बधाई हो एक और नए वीजा की, 2 ताली। कितने वीजा लग गए अब? नेपाल हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया और मलेशिया फ्री है। वियतनाम का भी तुम्हारा लगा था, 6 हो गए। इंडोनेशिया भी फ्री है। तो हाँ 7-8 वीजा ले गए, चौड़ में घूम रहा है लौंडा, क्या बात है। फ्री में हूँ। चलो भाई चलो, अब प्रोसेस किया जाए जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मुझे लगता है यहीं जाना है, क्योंकि यहाँ तो पैदल वाले जा रहे हैं। तो सीट बेल्ट अच्छे से लगा के करीब बच्चों की तरह एंट्री करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना करे। तो भाई ये देखो यहाँ पे लिखा है कस्टम डिपार्टमेंट और ये है डिपार्चर, मतलब कि जाने का रास्ता। तो यहाँ से हमें ट्रक वाले जो है वो राइट लेन में रखे, मोटरसाइकिल कार्ट और कार जो है वो लेफ्ट लेन में रखना है और यहाँ से एग्जिट स्टैंप ले लेना है अपना। कभी कभी भाई कैमरा देख के चिढ़ जाते हैं लोग, तो किसी के मुंह पे नहीं मारेंगे कैमरा। देखते हैं क्या रहता है प्रोसेस। हेलो, बस ये डॉक्यूमेंट ही स्कैन करेंगे भाई, 2 मिनट का काम है भाई। के तो कह रहे पीछे लगाओ, चलो लगा ही देखते हैं, काम है क्यों। चलो भाई जा रहे हैं हम, आप यहाँ से देखते रहना, आवाज तो नहीं आएगी आपको खैर। तो भाई ये बिल्डिंग है, यहाँ पे जाना है। पासपोर्ट कंट्रोल हो रहा सामने। तो लो जी, इमिग्रेशन डन हो चुका है। 6 अप्रैल 2024 की एग्जिट स्टैंप मार दी गई है थाईलैंड से ऑफिशियली हमें। साथ ही साथ में भाई कारनेट पे भी एग्जिट की स्टैंप मार दी गई है, विच मीन्स ऑफिशियली मैं जो है वो थाईलैंड से एग्जिट कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है कि अभी सोहन को जो है वो यहाँ से एग्जिट करने दिया नहीं गया है। उसको कहा है कि आप पैसेंजर टर्मिनल से जाओ और वहां से आपका एग्जिट होगा। तो वो गया हुआ अलग बिल्डिंग में, वहां पे उससे क्वेश्चन आंसर ना करे ज्यादा, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, सबसे मेन बात भाई, कस्टम वालों ने गाड़ी वाड़ी कुछ चेक नहीं करा, नॉर्मल बस वो है। और 25 थाई बात की फीस ली है इमिग्रेशन वालों ने। कह रहे ओवर स्टे। मैंने कहा किस बात का ओवर स्टे, मैंने तो ओवर स्टे करा ही नहीं, हमारा तो वीजा भी अभी वैलिड है। फिर मैंने कहा 25 बात है, अब क्या फालतू में बहस करनी। ऊपर से उन्होंने जो है वो स्लिप भी दी है उसकी 25 बात की, मतलब रिश्वत नहीं ली। तो मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। बाकी ये है जी, अब थाईलैंड की तरफ से एग्जिट गेट, ये जो आप पासपोर्ट कंट्रोल के दोनों तरफ ऑफिस देख रहे हो, यहीं पे हमारा एग्जिट हुआ था।ไปนู่นทำยัง कारनेट कस्टम दिस इज कस्टम स्टैम्प। इन भाई साहब को पता ही नहीं कारनेट का, मेरे को लग रहा है चौंक गए ये क्या दिखा रहे हैं। वो सामने आप देख रहे हो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग, वो है कंबोडिया। डन, थैंक यू, बाय बाय। चलो जी चलो, ऑफिशियली थाईलैंड से एग्जिट हो गई है। ये है भाई नो मैंस लैंड, यानी कि ना थाईलैंड का ना कंबोडिया का। तो अब सोहन का मैं वेट कहाँ करूँ वो देखना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। ये जो गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ से निकलेगा सोहन शायद से, या हो सकता है इसके आगे से निकले। हाँ यहीं से निकलेगा। चलो गाड़ी लगा देते हैं यहीं पे भाई और उसका वेट करते हैं ताकि वो आ जाए, फिर साथ में एंटर करेंगे कंबोडिया का। ये देखो भाई 25 थाई बात की ये इन्होंने पर्ची काट के दी है ओवर स्टे के कह के मुझे, जबकि मैं तो अभी एंटर कर रहा हूँ 4-5 दिन पहले ही थाईलैंड। तो 30 दिन की पूरी वैलिडिटी है। या तो इन्होंने पिछले वाला एंट्री स्टैंप ना देख लिया हो मेरा और उसकी वजह से सोच रहे हो कि इन्होंने ओवर स्टे करा और 25 थाई बात का चपत लगा दियो, पता नहीं। अब जो भी है चलो, इतना कुछ दिक्कत हुई नहीं, एग्जिट हो गए। हार्डली कितने 1 घंटा भी नहीं लगा, वीजा आने में लगा 20-25 मिनट, उतने में हमने खाना खा लिया। उसके बाद इमिग्रेशन वाले लेकर गए, वहां फोटो हुई, 25 थाई बात का हमने पे किया, ठीक है जी। और फोटोकॉपी मांगी थी उन्होंने पासपोर्ट की, साथ में कारनेट की स्टैंप जो एंट्री वाला स्टैंप था उसकी, और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ये 3 चीज की फोटोकॉपी लेकर आना, वरना यहाँ पे भी बॉर्डर पे हो जाएगी फोटोकॉपी। तो मैंने फोटोकॉपी यहीं से करवा ली, मतलब सोहन चला गया था। और उसके बाद 25 थाई बात की ये पर्ची कटी, फिर इन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दिया था, ये जो पासपोर्ट कंट्रोल का कैबिन सा बना हुआ था। फिर इन्होंने मुझे भेजा वापस से कस्टम पे, कह रहे कि कस्टम पे जाओ। अब कस्टम पे जाने के बाद उन्हें मैंने वो पर्चा दिखाया जो हमें एंट्री के टाइम पे मिले थे, वो दोनों पर्चे उन्होंने रख लिए और हमारे कारनेट पे एग्जिट का स्टैम्प मार के एक पार्ट उसका फाड़ के रख लिया। 3 पार्ट होते हैं कारनेट में, तो एक पार्ट दिखा देता हूँ चलो। जब अपने पास है सब कुछ चीजें तो दिखाते चले ना भाई, क्यों लोगों को वो करना। ये देखो भाई, ये 3 पेज होते हैं, एक ऊपर एक बीच वाला एक नीचे। तो नीचे वाला ले लेते हैं एंट्री के टाइम, बीच वाला लेते हैं ये एग्जिट के टाइम, और हमें सिर्फ छोड़ देते हैं ऊपर वाली पर्ची जिसपे एंट्री एग्जिट दोनों के स्टैंप होते हैं आपके रिकॉर्ड्स के लिए। तो चलो फिर ये कस्टम हुआ, उसके बाद सीधा उन्होंने कहा ओके अपनी गाड़ी में बैठो। एक रजिस्टर में बस नाम लिखवाया, गाड़ी का नंबर लिखवाया, इंजन नंबर लिखवाया और कह रहे जाओ, कोई चेकिंग नहीं कुछ नहीं, स्मूथ प्रोसेस। 1 घंटा भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे अगर वीजा का हटा दिया जाए तो 25 से 30 मिनट लगे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे कब आओगे, कैसे आओगे, फ्लाइट दिखाओ, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी से है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है सोहन से पूछे जाए, और कैश कितना है वो भी मेरे से नहीं पूछा, वो भी सोहन से पूछेंगे शायद। होटल की बुकिंग दिखाओ, वो भी नहीं पूछा मेरे से। तो बिल्कुल स्मूथ था भाई, कोई रिश्वत नहीं कुछ नहीं, चुम्मेश्वरी एक्सपीरियंस। गूगल पे रिव्यूज मैंने पढ़े थे, काफी लोगों को दिक्कत होती है, कईयों को नहीं होती। अभिषेक के साथ भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था, उसको 2-3 घंटे वेस्ट हुए थे उसके। तो अब वो एक्सपीरियंस सोहन के साथ ना हो रहा हो अंदर कहीं, तो वो चीज मुझे देखनी है बस भाई एक बार। होपफुली जब वो आए उसे गाड़ी दिख जाए भाई,
या फिर हो सकता है वो आगे से निकलेगा, तो आगे चलूं क्या? वो है सामने, आप देख सकते हो भाई, कंबोडिया का लिखा भी है। क्या है ये? द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट ऑफ पोईपेट, जो कंबोडिया साइड है। तो ये तो आप देख रहे हो भाई, झंडा देख रहे हो, क्या मस्त लहरा रहा है, हवा चल रही है। एक ये फॉर्च्यूनर भी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रही है। एक भाई साहब मिले हमें, सिंगापुर के सिटीजन है, वो मलेशिया की कार को लेके निकले हुए हैं मलेशिया से इंडिया की तरफ। तो अभी वो मिले थे हमें, कंबोडिया एंटर कर रहे हैं वो। तो उनका नंबर ले लिया, अगर कुछ भी सिंगापुर में दिक्कत होगी तो वो कह रहे मुझे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि सिंगापुर में ना थोड़ा इशू है भाई डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं कर लूंगा उनसे कांटेक्ट। मैं तो भाई क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा था बैठ के वहां पे ना, इतनी जब तक मैंने कहा क्या टाइम पास करना, क्योंकि इंटरनेट चल रहा है यहाँ से ही, और सिम भी अभी तक चल रही है थाईलैंड वाली। मेरे ख्याल से वहां एंटर करते ही बंद हो जाएगी, तो नई सिम लेनी पड़ेगी। लो जी लो, सोहन भी आ गया है लिटरली 10 मिनट में भाई। मतलब मेरे को तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगा। कर भी दिया? क्या क्या पूछा? कुछ पूछा? कुछ भी नहीं। बस वहाँ गया काउंटर पे, पासपोर्ट देगा, स्टैम्प लगेगा और जाओ। बस कोई बुकिंग नहीं मांगी, कोई पैसे नहीं पूछे भाई साहब। अच्छा जी, भाई सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था ये थाईलैंड कंबोडिया का जो बॉर्डर है यहाँ पे ऐसा होगा अपने साथ, मतलब अनबिलीवेबल। क्योंकि अभी जस्ट 10-15 दिन पुरानी तो बात है जब अभिषेक ने क्रॉस किया, तो वो तो बता रहा था भाई बहुत दिक्कत करी, बहुत क्वेश्चंस करे कि इंडियन हो आप, इंडियन पासपोर्ट है इसलिए ये वो। बट हमसे तो नहीं पूछा भाई। तुमने गाड़ी का बताया कुछ कि गाड़ी से हूँ? उसने कुछ पूछा ही नहीं, मैं क्यों बताऊं? हाँ तो देख लो भाई, मेरा तो चलो आप कहोगे कि गाड़ी से था इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछे, बट इसका तो पता नहीं था ना गाड़ी से था, ये तो अलग बिल्डिंग में गया, लेकिन इससे भी नहीं पूछे भाई। बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस। गूगल पे भी बहुत रिव्यूज है भाई नेगेटिव की, लोगों को बहुत हैरास किया जाता है या रिश्वत मांगी जाती है, बट टचवुड भाई ना लाओस में हमारे साथ कुछ भी हुआ, ना कंबोडिया थाईलैंड में हुआ, ना थाईलैंड बॉर्डर पे हुआ। तो तीनों बॉर्डर अपने ना बड़े स्मूथली चले गए है ना। चले फिर एंटर करें कंबोडिया, चलते हैं भाई। हो गया है यहाँ का डन सब कुछ। अब वैसे भाई किसी भी कंट्री का ना एग्जिट बहुत इजीली हो जाता है, और एंट्री में दिक्कत देते हैं, वहां पे क्वेश्चन आंसर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो कंबोडिया में देख लेते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कि ज्यादा Q&A होगा है नहीं होगा अपना। चलो जी चलो, 80 एंटर कर रहे हैं अपनी कंट्री नंबर 5 कंबोडिया में। आज जी आज हमारे साथ, देखते हैं भाई कैसा रहता है, स्मूथ रहता है नहीं रहता है। ये एजेंट आ गए भाई पहले ही। क्या हो गया? यस अच्छा, अरे हाँ भाई उल्टा चल रहा हूँ मैं सच। कंबोडिया में रोड चेंज हो गए ना। अरे भाई अच्छा हुआ उस एजेंट ने बता दिया। अब हमें राइट साइड में चलना है। ये जा क्यों नहीं रहे भाई साहब? पहले यही लगा देते हैं, पूछ के आते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, वरना फालतू में वो कहेंगे पीछे जाओ आगे जाओ, टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है अपना यहीं पे ही लगा के पैदल पूछ आते हैं भाई। सही में दिमाग ना शुरू के 5-10 मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब कंबोडिया में उल्टे रूल्स हो जाएंगे। थाईलैंड में तो इंडिया वाले ही चल रहे थे ना, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। लेट्स गो भाई, गाड़ी यहीं लगा के चलते हैं। चलो भाई, दोनों पासपोर्ट ले लिए, क्योंकि नए की भी जरूरत पड़ेगी, पुराना भी पड़ेगा जरूरत दिखाने के लिए, और पासपोर्ट ले लिया। इसके अलावा यहाँ डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए नहीं, पासपोर्ट में ही अपना स्टिकर भी जाना, क्योंकि तो हो जाएगा काम उसी से। यहीं पे देखो भाई, ये सिगरेट दारू की दुकानें बनी हुई है, और शायद यही सिम कार्ड भी बेचते होंगे, मतलब ड्यूटी फ्री है समझ लो। और गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दिया भाई सामने। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है भाई, उधर से अराइवल है, इधर आने वालों का ये है डिपार्चर। लिखा है ना सामने देखो, फॉरेन पासपोर्ट फर्स्ट फ्लोर पे है। हाँ चलो भाई, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है अब हमें। अलग से बिठा दिया भाई हमें यहाँ पे ना एक कमरे में, इंडियन पासपोर्ट देखते ही। भाई जैसे कि आपने देखा, हमारा इंडियन पासपोर्ट देखते ही उन्होंने हमें एक अलग से कमरे में बिठा दिया भाई। ना पंखा ना एसी, गर्मी में इतनी देर। पूरी स्टोरी बताता हूँ, बट सारा काम हो चुका है। एंटर कर लेते कंबोडिया में, कहीं साइड में लगा के ना, फिर बताता हूँ क्या हुआ। भाई निकलने ही लगा था, एकदम से याद आया कि इंश्योरेंस तो लिया ही नहीं। थाईलैंड में भी नहीं मिल पाया था इंश्योरेंस, कम से कम कंबोडिया में मिल जाएगा तो ना टेंशन नहीं रहती पुलिस वालों से कि पुलिस रोकेगी फिर, वरना इंश्योरेंस नहीं होगा तो रिश्वत मांगते हैं ज्यादातर लोग। तो बेटर है अपना सस्ता इंश्योरेंस ले लो, इतना महंगा होता नहीं है। पता कर लेते हैं, मिलेगा ही नहीं तो वो हमारी गलती नहीं है, पर मिल रहा होगा और हमने नहीं लिया तो हमारी गलती है ना, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना। बहुत गंदी वाली गर्मी है भाई। अब पानी की बोतल ली है, गला सूख रहा था। पूरे के पूरे यहाँ पे कंबोडिया साइड में 2 घंटे लग गए। बताओ, थाईलैंड साइड में 10-20 मिनट में काम हो गया था, और कंबोडिया साइड में 2 घंटे, जबकि वीजा वगैरह सब कुछ हम लेकर आए थे वहां से, कंबोडिया अपना थाईलैंड साइड से। और हाँ, ये जो ऊपर बिल्डिंग थी ना भाई, इसी में ना वीजा मिल भी रहा था $30 का, इजिली कोई भी ले सकता है। तो आप वहां से ना भी लो ना, आप यहीं आके डायरेक्ट सीकर वीजा ले सकते हो $30 में, बहुत सही है। तो आपके बच जाएंगे। क्या कह रहा है? यही होंगे इस काउंटर में, पीछे वाले में इंश्योरेंस। हाँ चलो फिर ले लेते हैं। चलो भाई, बात हो गई है। तो जो कस्टम ऑफिसर थे उन्हीं से पूछ लिया। वो कह रहे इन कंबोडिया आपकी चॉइस है, आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है। तो वो कह रहे बॉर्डर पे तो नहीं मिलेगा, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से आप ले सकते हो मानो, और अगर नहीं भी है तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी। तो मैंने कहा वेरी गुड, क्या करेंगे, वैसे भी मिलता थर्ड पार्टी या फर्स्ट पार्टी तो मिलता नहीं है। तो हमारी गाड़ी चोरी हो गई या टूट फूट गई कुछ, तो हमें तो पैसे वैसे भी नहीं मिलने, छोड़ो, या फिर आगे कहीं मिल रहा होगा तो ले लेंगे। चलो पहले अभी निकल के
गाड़ी पार्क करते हैं। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना, यही है भाई कस्टम एंड एक्साइज का ऑफिस। काफी अच्छे ऑफिसर थे भाई, काफी फ्रेंडली, काफी हेल्पफुल। पूरी भीड़ भाड़ है भाई इस एरिया में, तो मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बॉर्डर हो। और लोकल लोग भी ना बहुत आ जा रहे हैं इधर से उधर सब्जियां खरीदने के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है क्योंकि इसलिए। इधर लगा है भाई, आराम से आपको स्टोरी सुना सकूं ताकि मैं, चलो यहाँ लगा लेते हैं भाई राइट में। काफी सारे ऑटो टुक टुक सब मिल रहे हैं। अरे यार मैं फिर रोंग साइड चल रहा हूँ अभी भी लेफ्ट वाली आदत पड़ी हुई है थाईलैंड की। तो यहाँ लगा लेते हैं भाई सेफली और आपसे बातचीत करें। सबसे पहले तो भाई देखो, कंबोडिया का बॉर्डर अगर आपको गाड़ी से क्रॉस करना है, सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको नॉर्मली क्रॉस करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ना देखो 3 चीजें होती है। एक होता है भाई गाड़ी का कस्टम क्लियर करना, दूसरा इमिग्रेशन क्लियर करना यानी कि हम कंट्री में एंटर कर रहे हैं पासपोर्ट से स्टैंप लगवा के, और तीसरी चीज होती है गाड़ी का इंश्योरेंस। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, हम जा रहे थे ऊपर बिल्डिंग में क्योंकि फॉरेनर जितने भी है पासपोर्ट के साथ वो ऊपर होता है, और जितने भी कंबोडिया के लोग थे उनके लिए नीचे काउंटर बनाया हुआ था। तो हम ऊपर चले गए, पर ऊपर पता चला कि पहले आप ना कस्टम डिपार्टमेंट में ना कस्टम क्लियरेंस करवा लो, क्योंकि आप ना गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, इमिग्रेशन वाले तो स्टैंप दे देते हैं लेकिन कस्टम वाले रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेटर है पहले कस्टम क्लियर करवा के अपना गाड़ी का क्लियरेंस ले लो, उसके बाद ऊपर आओ, इमिग्रेशन क्लियर करवाओ और अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। बहुत अच्छे से बात करी, फ्रेंडली ऑफिसर थे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। तो मैं गया नीचे कस्टम के, क्योंकि होता क्या है ना, जो ड्राइवर है गाड़ी का उसको तो नीचे से क्रॉसिंग करनी है, और जो पैसेंजर है उनको अलग होता है, उनका कोई गाड़ी से लेना देना नहीं है। मतलब हमारे केस में सोहन पैसेंजर था तो उसका कोई लेना देना नहीं था गाड़ी से। एज ए ड्राइवर मेरी कार थी तो मुझे क्लियरेंस करवानी थी सब। मैं गया कस्टम वालों के पास, उन्होंने सबसे पहले तो एक वो सिंगापुर वाले भाई सब जो मैंने बताया ना आ रखे थे अपनी गाड़ी से, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लाए थे, तो उनको एंट्री नहीं करने दी भाई। वो कह रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाओ जब ही एंट्री होगी। तो हमारे पास तो सब कुछ था ओरिजिनल। तो यहाँ पे क्या है ना, कंबोडिया में सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया इन्होंने, अपनी सारी वेबसाइट बना दी है, फॉर्म वॉर्म सब ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भरना ही नहीं पड़ता। तो इन्होंने कस्टम में जो ऑफिसर बैठे थे उन्होंने कहा कि आप अपना फोन दे दो, मैं फोन में वेबसाइट खोल देता हूँ और वो फॉर्म भर दो आप। तो वहां पे रजिस्टर करना था, नाम वाम डालो, पासपोर्ट नंबर डालो, वीजा है तो वीजा वगैरह डालो, कहाँ रुकोगे उस होटल का एड्रेस डालो, कितने दिन के लिए रुकना है वो डालो, गाड़ी की चेसी नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी का मॉडल, कंपनी का नाम, कौन से ईयर की गाड़ी है, कौन सा कलर है, वो सब एक डिजिटल फॉर्म आ गया ऑनलाइन। वो मैंने भर दिया, हार्डली 10-15 मिनट लगे बस। और वही गाइड भी करे जा रहे थे मुझे, जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो खुद ही बता रहे थे। मतलब बहुत हेल्पफुल है, अंधे लेवल के हेल्पफुल, और प्यार से बात कर रहे काफी। तो कस्टम हो गया, जैसे वो क्लियर हुआ, फॉर्म में एक फॉर्म सा बन गया फोन में। उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास इसका नंबर आ गया, मैं इसका प्रिंट निकाल के रखूंगा, आप जब तक जाओ ऊपर इमिग्रेशन में और अपना इमिग्रेशन क्लियर करे आओ। हमने कहा ठीक है, हम चले गए ऊपर इमिग्रेशन। भाई इतनी लंबी लाइन, कम से कम हमसे आगे 30-40 लोग होंगे, उस लाइन में हम लग गए। एक एसी लगा हुआ था पूरे हॉल में, पसीने टपक रहे सबके, पंखा कर रहा कोई कुछ कर रहा, और 30-40 लोगों को क्लियर करते करते आधा घंटा है ना, आधा घंटा तो खड़े थे हम आधा घंटा लाइन में खड़े रहे। जैसे ही हमारा नंबर आया, सोहन और मेरे को पासपोर्ट देखते, इंडियन पासपोर्ट धर लिया, क्या आओ जी साइड आओ। मैंने कहा भाई धरना ही था तो पहले ही धर लेते, आधा घंटा लाइन में खड़े रखवा के गर्मी में सड़ाया और फिर कह रहे हो आ जाओ साइड। तो एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, टॉयलेट था वहां पर, और उसी के साथ में एक छोटा सा ऑफिस था। तो अंदर ऑफिसर थे नहीं, उन्होंने हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया, ना जहाँ पे ना पंखा ना एसी, जहाँ पे मैंने क्लिप बनाई थी, तो वहां पे बिठाए रखा हमें 20-25 मिनट से ज्यादा। उसके बाद हमारा पासपोर्ट उन्हीं के पास था। फिर वो ऑफिसर आए जो उस कमरे में बैठते, और जैसे ही मैं कमरे में गया भाई, चिल्ड एकदम, एसी चल रहा, मजेदार। मैंने कहा अब कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोहन भारी था, मैं अंदर था, मेरे को एक चेयर में बिठा दिया, जैसे पूरा इंटरव्यू इंटेरोगेशन होती है ना भाई, उस तरह से। तो ऑफिसर ने पूछा सबसे पहले तो कहाँ से आए हो, मैंने कहा इंडिया से आए और अभी थाईलैंड से एंटर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, कारनेट दिखा दिया। तो पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा सियाम रीप तक जाएंगे। उन्होंने पूछा कितने दिन रुकोगे, मैंने बता दिया सारा कि 6-7 दिन रुकना है, पर वीजा हम 14-15 दिन का ले रहे हैं कि कल को कुछ भी दिक्कत हो तो हम एडजस्ट कर सके। तो उन्होंने कहा ठीक है 1-2 क्वेश्चन और पूछ लिए। फिर मैंने अपनी टी शर्ट दिखा दी, मैंने कहा देख लो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऐसे ऐसे 10-11 देश कवर करेंगे, कंबोडिया से वापस थाईलैंड आएंगे, फिर थाईलैंड से आगे जाएंगे। तो ये पूरा इंटेरोगेशन चला भाई हार्डली 5 मिनट से भी कम ही चला। उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करो बाहर। फिर मेरे को गर्मी में बिठा दिया वहाँ एसी वाले कमरे से निकाल के, और वो चले गए। उसके 10-15 मिनट बाद वो फिर आए, वो कह रहे आ जाओ। तो फिर वो हमें ले गए बाहर इमिग्रेशन काउंटर पे, और वहां पर मेरा फोटो हुई, फिंगरप्रिंट हुए, वो तो सबके ही हो रहे थे, नॉर्मल था। पासपोर्ट पे स्टैंप मारा, और मतलब ये इंडियन पासपोर्ट, और हाँ एक इंडोनेशिया का भी बंदा था, उसको भी धर रखा था साइड में। तो हम तीनों लोगों को पकड़ रखा था। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है भाई, इंडियंस ना कुछ लोग जो वो डोंकी रूट पकड़ते हैं, मतलब इलीगली, जैसे चले तो जाते वीजा लेके लेकिन आते नहीं है वापस। तो इन्होंने ना इंडियन पासपोर्ट को बहुत ज्यादा नेगेटिव उसमें ले रखा है कि जितने भी इंडियंस आएंगे उनसे प्रॉपर पूछताछ करो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मुझे ये लगा कि हमारे आगे 40-50 बंदे थे
भाई, उनको तो 2-2 सेकंड में स्टैंप दे रहे थे और निकाले जा रहे थे, लेकिन हमें इधर रखा था। ठीक है चलो, एंट्री करने दी, वही अच्छी बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। ऑफिसर फ्रेंडली थे, नाइस थे, मतलब कोई ऐसे रूडली बात नहीं कर रहा था, प्यार से हो गया। फिर हम ये इमिग्रेशन क्लियर करके नीचे आए। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में ना एक एजेंट हमारे चेप हुआ पड़ा था, जैसे हम आए थे ना बॉर्डर पे उसी टाइम से, तो खुद ही बताया जा रहा था इधर चले जाओ उधर जा। मैंने तो हायर करा नहीं, मैंने ना कुछ बोला उसको कि भाई बता, खुद वो बताया जा रहा। फिर 1-2 चीज उसने ऐसी बताई थी जो मेरे को थोड़ी यूजफुल लगी। मैंने कहा ठीक है भाई, अब पैसे मांगेगा भी दे देंगे एंड में थोड़े बहुत। हाँ, तो जैसे ही मैं नीचे आया और फिर हम वापस गए कस्टम डिपार्टमेंट पे। कस्टम वालों ने फॉर्म का प्रिंट निकाल के रख रखा था, उसकी 2 कॉपी, दोनों पे उसने साइन करवाए। एक फॉर्म उसने खुद रख लिया और एक फॉर्म जो है वो मुझे दे दिया। हमारे पास वीजा तो 30 दिन का, लेकिन गाड़ी 14 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, वो इनका फिक्स्ड है, तो 14 डेज के लिए ही मिलेगा। बोडिया की करेंसी रियाल है, RIELS जो भी यहाँ, तो अराउंड $15 बनते हैं, $15 एक दिन के, यानी कि 1300-1400 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा रुकोगे। अगर मान लो मैं 10 दिन एक्स्ट्रा रुकता हूँ 14 दिन के बाद, तो भाई मोटा मोटा 13,000 रुपए मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे वापसी आते वक्त, वरना ये मुझे जाने नहीं देंगे। इसी बॉर्डर से हमें एग्जिट करना है भाई, और 14 दिन के अंदर अंदर करना है, वरना पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये फॉर्म उनको जाते वक्त देना है, तब वो हमें निकलने देंगे यहाँ से। तो ये सब होने के बाद भाई फिर जहाँ पे वो फाटक सा बना हुआ था ना, जहाँ से हमें एंट्री करनी थी गाड़ी की, वहां पे एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, उसमें से एक ऑफिसर आए। उन्होंने भी अपने फोन में कोई वेबसाइट या ऐप खोल रखी थी, उसमें मेरी डिटेल भरी, इसमें जो डिटेल है वो भरी, साथ में पासपोर्ट का डिटेल भरी, वीजा की डिटेल भरी, और मेरी फोटो ली वहीं पे खड़े खड़े। और ये सब होने के बाद 5-10 मिनट उन्होंने वेट करवाया, एंड देन मुझे इस तरह का ये कार्ड दे दिया। अभी पता नहीं क्या ड्राइविंग लाइसेंस है या वैसी डॉक्यूमेंट है, बट इन्होंने क्या करा ना भाई, मेरा नाम गलत लिख दिया है, दिख रहा है, अनमोल की जगह लिख दिया अनहोल, ANHOL, और जायसवाल सही लिखा है। तो ये चीज मैंने उनको बोली, कह रहे ओके ओके, मैंने कहा ये रॉन्ग स्पेलिंग, पासपोर्ट दिखाया अपना रॉन्ग, कह रहे ओके ओके गो। ठीक है भाई, अब जब वो खुद ही गो कर रहे हैं क्या बोलूं। इसी के बैक साइड में आप देख सकते हो गाड़ी की भी इन्होंने फोटो ली थी, वो फोटो प्रिंट होके आई है। पोईपेट इंटरनेशनल बॉर्डर चेक पॉइंट 2 महीने के लिए बना के दिया है, जैसे हमारा चाइना में ड्राइविंग लाइसेंस बना था ना, उसी टाइप का कुछ है। रख लेते हैं, स्पेलिंग तो गलत है, नहीं मांगेंगे तो पता नहीं भाई क्या लफड़ा है। तो ये सब होने के बाद ऑफिशियली हमारी जो है वो एंट्री कर सकते थे हम आराम से। अब वो आ गए एजेंट भाई साहब, हाँ जी सर सिम लोगे? मैंने कहा जी दे दो जी, कितने की दोगे? कह रहा 250 थाई बात की, 7 दिन की, जिसमें 15 GB इंटरनेट। अब मैंने कहा भाई इसने 1-2 हेल्प करवाई है तो इसी से सिम ले लेते। मुझे पता था महंगी दे रहा है क्योंकि आगे सस्ती मिल जाएगी, बट हमें 2 सिम चाहिए थी, मैंने इससे एक सिम ले ली, इसका भी दिल बन जाए ताकि। तो 250 थाई बात मैंने उसको दिए, और कह रहा टिप फॉर मी, टिप आई हेल्प्ड यू, टिप फॉर मी। तो मैंने कहा ठीक है यार, 50-60 थाई बात खुले पड़े थे, दे दिए उसको। तो इन शॉर्ट 300 थाई बात में सिम लिए हमने, टिप समेत आप मान लो। तो ये सब क्लियर हो गया, अब यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब चलते आगे भाई। जितने भी लोग गाड़ी से आ रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना, वीजा वहां से मत लेना, यहीं पे आके ले लेना, सस्ता पड़ेगा। और इंडियन पासपोर्ट है तो थोड़ी देर आपका टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा बिना गाड़ी के ट्रैवल कर रहे हो तो सीधा भाई फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहां पे वीजा लो, अपना स्टैंप लगवाओ, पूछताछ करवाओ। कई लोगों से पूछताछ करेंगे भी, शायद अभिषेक से नहीं करी थी, इंडियन पासपोर्ट था उसका जब भी, और हमसे करी है जी की। अब ये सारे डॉक्यूमेंट संभाल के बैग में रख लेते हैं और सीधा निकलते हैं भाई सिटी के लिए। लेकिन उससे पहले एक सिम लेनी है सच, मुझे एक सिम तो ले ली, या नहीं कल सिटी में ही ले लूंगा ना सिम, अभी सिम लेके फायदा नहीं, बॉर्डर पे महंगी मिलेगी। एक सिम तो है ही अपने पास नेट के लिए। अच्छा हाँ, एक ये इमिग्रेशन कार्ड और मिला था वहां पे ऊपर ही, तो ये भी भरा हुआ है, पिछली साइड से इन्फॉर्मेशन है इसलिए दिखा नहीं सकता।